की एनिवर्सरी पार्टी में व्यस्त होते हैं। सूरज को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल पर एक औरत बोलती है कि गुलाब सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह एक पेशेंट छोड़कर गए हैं और वह पेशेंट मेरे पास है। सूरज समझ जाता है कि वह पेशेंट ईशा की मां यानी कावेरी जी हैं। सूरज तुरंत घर से बाहर निकलता है उस औरत के दिए हुए एड्रेस पर, और सूरज की ये बातें बंटी सुन लेता है। बंटी ये सब जाकर ईशा को बताता है। ईशा को खुशी भी होती है और दुख भी। ईशा और बंटी सूरज का पीछा करते हैं और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसका एड्रेस उस अनजान औरत ने दिया था। वह औरत सूरज के सामने आती है। सूरज कावेरी जी की मांग करता है। वह औरत सूरज के सामने एक शर्त रखती है, और उस शर्त को सुनकर ईशा तुरंत बाहर आ जाती है और सूरज को मना कर देती है। वह शर्त कौन सी है जिसकी वजह से ईशा ने अपनी माँ को पाने से इनकार कर दिया? ये जानने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में माँ लिखकर साथ में रेड हार्ट ज़रूर भेजें। वह अनजान औरत सूरज से कहती है, मैं तुम्हें कावेरी लौटा दूंगी, मुझे तुम आईपीएस आकाश की बेटी माहिका लाकर दे दो। ईशा और बंटी जो पीछे छुपे हुए होते हैं दोनों बाहर आ जाते हैं। सूरज इन्हें देखकर हैरान और गुस्सा हो जाता है। ईशा सूरज से रिक्वेस्ट करती है कि माहिका को इसे सौंप दो। फिर सूरज पीछे हट जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। अब एक तरफ तुम्हारी माँ है और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी। अब चुनाव तुम्हें करना है। यह बोलकर सूरज अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ईशा घबरा जाती है और अनजान औरत से सवाल पूछती है कि आखिर तुम्हें माहिका क्यों चाहिए? अनजान औरत रोते हुए बोलती है, क्योंकि माहिका मेरी बेटी है, जिसे आकाश मुझे नहीं दे रहा है। सूरज शॉक होकर पलटता है। ईशा अपने आंसू रोक नहीं पाती, क्योंकि ईशा माहिका की माँ को पूरे 1 साल से ढूंढ रही थी, ताकि माहिका एक खुशहाल जिंदगी जी सके और पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर पहुंच सके। ईशा उसे माहिका सौंप देती है और अपनी माँ को हासिल करती है और उन्हें गले लगाती है। सूरज आकाश के ऊपर केस बनाता है और उसे अंदर करवा देता है। लेकिन जब सूरज वहां से जाने वाला होता है, तब ईशा उसे पीछे से आवाज़ लगाती है और रोक लेती है और सारी सच्चाई बता देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और एक ही घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये मेरी प्रेडिक्शन स्टोरी है। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।